और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। जब हम सरकार में आए तो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। सब जगह महंगाई बढ़ रही है, चारों तरफ महंगाई महंगा हो रहा है। बहुत ऊपर है। मोदी जी रेट कम कराओ। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, और ऊंचे कर, और ऊंचे कर लिया। अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होगा। हर किसी की झोली भर के देखी आपने, लेकिन आपकी झोली भरी क्या? आपका क्या होगा जनाबे आली? 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया मोदी जी। हाँ जानता हूँ। तो क्या आप कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कम कर दीजिए साहब। नहीं करूँगा, तुम लोग को जो करना है कर लो, क्योंकि आएगा तो सिर्फ मोदी ही। मैं तुझसे बड़ा भिखारी हूँ। जुमलेबाज। तो आज हम कुछ ऐसे प्राणियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं, अमीर हो गए हैं कि अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल भी इनके लिए कोई महंगा नहीं है। जो सरकार काम कर रही है उसमें हिसाब से देखा जाए पेट्रोल कोई महंगा नहीं है। और महंगा होना चाहिए। कुछ भी महंगा हो जाए। कुछ भी महंगा हो जाए। क्या? कुछ भी महंगा हो जाए। ये कैसे भक्त हैं यार? मतलब कुछ भी महंगा हो जाए पर इन्हें भक्ति नहीं छोड़नी है। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कुछ भी महंगा हो जाए, जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपए तो भी डलवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी रहेंगे वोट। क्यों भी महंगा हो जाए पर मेरे मोदी जी को कुछ मत बोलना। चाबुक तो अब आपके हाथ में है मोदी जी, कर लीजिए अपने दिल से महंगाई पूरी। बेटा महंगाई तो तब खत्म होगी जब तुम दर्द से चिल्लाकर कहोगे बस। ये ले 104 का पेट्रोल, ये ले 1200 का सिलेंडर, ये ले 200 का तेल। और कुछ महंगा करना है तो कर लो साहब, आपका भक्त हूं, सब झेल जाऊंगा। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो भक्त होता है उसे दर्द नहीं होता है साहब। अब मैं तुम्हें एक ऐसे अनभक्त के बारे में बताऊंगा जो लोगों को बढ़ती महंगाई से बचने के तरीके बता रहा है। और वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इनकी बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें और सरकार को महंगाई का दोष देना बंद करें। पेट्रोल 70 के करीब चला गया। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। मतलब साबुन भी ना खरीदे, नहीं साबुन पानी से ना ले। साबुन को हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। ये कैसी पागलपंती है रे भक्तों? भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। इतनी महंगाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग अपनी आदतें सुधार लें। महंगाई नहीं कर रहे, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश नहीं सुधरेगा। समझ रहे हो? मतलब इन चिचा का मानना है कि यदि आप देश को सुधारना चाहते हैं तो कृपया करके साबुन का इस्तेमाल ना करें। तेल के दाम भी बढ़ा देना, पेट्रोल डीजल के भी, और सरसों के तेल के दाम भी बढ़ गए, रिफाइंड के भी बढ़ गए। तो यह क्या अत्याचार नहीं है या मदद है लोगों की? नहीं, ये अत्याचार नहीं है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ताकि अगर आदमी को रिफाइंड है, तेल है, मैं तो ये कहूँ नेचुरल डाइट इस्तेमाल करो आप। मतलब कुछ भी रिफाइंड की जरूरत ही नहीं। खाना ही छोड़ दो। नहीं, खाना खाओ आप, नेचुरल खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, और चिचा जैसी बॉडी बनाओ। तो चिचा ने देश के लिए 10 साल तक बनियान नहीं खरीदी। और इनका मानना है अगर कुकिंग ऑयल महंगा है तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। भक्तों को कच्ची सब्जी खानी चाहिए, तेल की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। और अगर लोग देश में बढ़ती महंगाई से परेशान है तो उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए। लेकिन सरकार को महंगाई का दोष ना दें, बिकॉज क्यों भी महंगा हो जाए पर मेरे मोदी जी को कुछ मत बोलना। पत्थर से हीरा एक दिन में नहीं बनता, वैसे ही महंगाई और पेट्रोल के दाम एक दिन में नहीं कम हो जाते। बरसों मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके उस इंसान पर लोगों को विश्वास आता है। सदियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, यदि नहीं आए तो जुमलेबाजी समझना। आपने क्या सोचा है?
मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुद्दों की बात करने की बजाय आप इतना समर्थन कर रहे हैं सरकार का, ये अंधभक्ति नहीं क्या? मैं ये पूछ रहा ये हूँ। अंधभक्ति नहीं है, ये सही भक्ति है। मैंने तो जो भी हमारे देश के लिए किया मैंने तो वो बताया। वाह वाह वाह, अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया। अब मैं अनभक्तों से सीधा सवाल पूछ सकता हूँ कि चीचा ने तो देश के लिए पिछले 10 साल से बनियान नहीं पहनी है, तो तुमने इस महंगाई में देश हित के लिए क्या क्या किया है? प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये है आम जिंदगी। और ये है अनभक्त की जिंदगी। बीजेपी दिमाग की बत्ती गुल कर दे। जो 92 हो गया तो इसको आप देश हित में योगदान मानते हैं या मोदी सरकार का अत्याचार है? अत्याचार तो नहीं कह सकते सर, अत्याचार कुछ चीजें अच्छी भी तो हो रही है हमारे देश के लिए। अच्छा। हाँ, वो चीज भी तो देखो आप। जैसे क्या हो रहा है? जैसे देखो 370 हटी, ठीक है, अब राम मंदिर। अरे रे रे रे, कसम से आंटी ने लॉजिक को तो पेट्रोल पंप पर ही बेच खाया है यार। राम मंदिर का पेट्रोल डीजल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मंदिर पब्लिक डोनेशन से बन रहा है, गवर्नमेंट नहीं बना रही है। पर अपने को क्या, अपने को सिर्फ भक्ति करना है। 100 रुपए हो जाना चाहिए फिर पेट्रोल। हो जाना चाहिए, जो हो रहा है तो कुछ देख के ही हो रहा है। इस लॉजिक के मुताबिक तो जो 100 रुपए हो जाएगा तो और भी ज्यादा काम करेगी ना सरकार। अब जो काम हो रहा है उसी के मुताबिक महंगाई हो रही है। ऐसा कौन सा काम हो रहा है भाई? जैसे रोड बन रहे हैं और जगह भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहीं भी और पैसा तो हर जगह लग रहा है ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब कांग्रेस की सरकार में भी इतना ही था। अच्छा, मोदी जी पे। हाँ, बीजेपी नहीं, मोदी जी पे। देख रहे हो ना इन भक्तों का दिमाग? मतलब देश जाए भाड़ में, बीजेपी जाए भाड़ में, मगर जीतेगा तो सिर्फ मोदी। भरोसा मोदी जी पे पूरा पूरा। जो भी महंगा हो जाए पर मेरे मोदी जी को कुछ मत बोलना। भैया 100 रुपए की डाल देना। भैया 100 रुपए की डाल देना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी 100 रुपए का पेट्रोल। अरे कम से कम मजाक मजाक में ही फुल टैंक बोल देती। देखो हमें पता है 100 रुपए लीटर पेट्रोल डालते हुए आपकी भी जान जल रही होगी, और हम ये भी जानते हैं कि ये बात आप खुलकर बोल भी नहीं सकते हो, पर एटलीस्ट कैमरे के सामने झूठी बोल देती कि फुल टैंक कर दो। बेचारे बाकी के भक्तों को मोटिवेशन मिल जाती। पर नहीं, हम तो पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल डालते थे और आज भी 100 रुपए का पेट्रोल डालते हैं। हमारे हिसाब से तो कुछ महंगा ही नहीं हुआ है देश में। गाइस, ऐसी बातें करने वाले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। तू कल भी 2 कौड़ी का था, तू आज भी 2 कौड़ी का है। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वो तो याद है, क्योंकि मोदी जी बात तो सही कहते हैं। तो पेट्रोल पर क्या मोदी सरकार अत्याचार कर रही है या ठीक है? फिलहाल बढ़े हुए रेट्स हैं, अत्याचार के लिए तो मैं नहीं कह सकती। आप तो वैसे भी नहीं बोल सकती हो क्योंकि ये भक्ति में जायज नहीं है। और पता नहीं क्यों ये मुझे पहली वाली आंटी की बेस्ट फ्रेंड लग रही है, क्योंकि दोनों ने एक ही कलर का सूट पहना हुआ है और दोनों ने ही अपना लॉजिक पेट्रोल पंप पर ही बेच खाया है। मोदी सरकार इज द बेस्ट सरकार। रेट बढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, रेट पेट्रोल की बात हो रही है। आपने पेट्रोल की बात की तो हाँ, और थोड़े गैस भी बढ़ी गई है। तो जिन लोगों को अंधभक्त का मतलब नहीं पता है ना, शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अंधभक्त। फिर क्या सस्ता हुआ है? नहीं, सस्ता तो खैर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार इज द बेस्ट सरकार। क्या करते हो चूतियापन का? बस यार, मैं अब इसके आगे नहीं बोल सकता। मेरा दिमाग आंखों से बाहर आ रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक करो और शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दो यार। ही इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वेलकम बैक। अरे कोई पानी पिला दो यार, इन भक्तों के लॉजिक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बस हवा निकल गई, पानी लाऊं या गौमूत्र? ओके ब्रो, फिर मिलते हैं। चल बाय। क्या बोल के गया ये? सब्सक्राइब अली बदस बोला है कुछ। यूट्यूब पे चेक कर। किया सब्सक्राइब? किया भैया, वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। हीरा बेटे सब्सक्राइब
अली ब्रदर्स। जी